देखिए हम लोग आज क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। पूरा क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक ट्रायंगल ए बी सी है। पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे, इससे हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है ए बी सी, ठीक है। गिवन यह दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को ये लिखना है, इसका भी हम लोग को मार्क्स मिलता है जो हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं। दिया हुआ है b इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री। बी समकोण है मतलब क्या है, एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर है। और बी सी का क्या वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। बी सी का क्या वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है साइन ए। तो इसमें पहले देखिए कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें दो भुजा का दो तरफ का हम लोग को लंबाई दिया हुआ, ठीक है। ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग ए सी का वैल्यू निकाल लेंगे। दिया रहे कि ए सी का वैल्यू निकालना है या नहीं है, फिर भी हर कंडीशन में हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि इसका हम लोग को काम आएगा ही आएगा। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, कितना हो गया हम लोग का 576 प्लस 49, ये हम लोग को हो गया 625 रूट में इक्वल टू 25। ये आप लोग कर लीजिएगा। तब हम लोग का क्या आ गया, ए सी का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था ए बी और बी सी, तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया है। अब देखिए, अब हम लोग को जो दिया हुआ है वो हम लोग जो पूछा है वो हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ है कि साइन ए क्या है। पहला साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या होगा लंब। साइन ए देखिए इस एंगल की बात कर रहा है साइन ए, तो ये इसमें साइन ए, साइन का क्या होता है उसका वैल्यू ये होता है लंब बाय कर्ण। तो ए के लिए लंब क्या होगा, ए के लिए लंब मतलब जस्ट अपोजिट क्या होगा 7। और कर्ण क्या होता है, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण इसको कहते हैं हम लोग जो पाइथागोरस से ए सी जी वैल्यू निकाला है हाइट। तो कर्ण की वैल्यू आ गई ए सी यहाँ पे है, तो 7/25 ये हो गया साइन ए का वैल्यू आपका, एक आंसर मिल गया। अब हम लोग सिमिलर वे में कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या है पहले हम लोग देख ले रहे हैं। कॉस ए का वैल्यू पूछा है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉस ए है, तो कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया आपको, कॉस ए क्या होगा आधार, कॉस का क्या होगा आधार बाय कर्ण। तो आधार क्या हो गया हमारा, ए के लिए आधार क्या हुआ जो इससे सटा हुआ भुजा है, ये क्या हो गया ए बी। और ए के लिए कर्ण क्या हो गया यही ए सी सेम। ए बी क्या हो गया 24, कर्ण क्या हो गया 25। देखिए इसका आंसर मिल गया हम लोग को। अब सिमिलर वे में हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे इसका। देखिए साइन सी, साइन सी, साइन का वैल्यू सेम लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। लंब का वैल्यू अब सी के लिए देखिए लंब, सी के लिए लंब क्या हो गया इसके जस्ट अपोजिट, देखिए यहाँ पे सी के लिए जस्ट अपोजिट 24 बाय कर्ण। कर्ण क्या हो गया सेम, कर्ण सेम ही रहेगा,
समकोण के जस्ट अपोजिट वाला, मतलब कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला AC, AC की वैल्यू क्या हो गया 25। सिमिलर वे में हम लोग cos C का वैल्यू निकालेंगे। cos C का क्या हो गया, आधार बाय कर्ण। इसमें सिर्फ हम लोग को दिमाग से काम करना है कि कब क्या हम लोग को यूज़ करना है। cos C देखिए आधार, C के लिए आधार क्या है, जस्ट इससे सटा हुआ आधार क्या होता है, C का बेस। जैसे कि A का बेस क्या था, ये, ठीक है सेम, और C के लिए बेस क्या है, ये है, C का बेस ये है ना, तो 7 हो गया, मतलब कि BC, और कर्ण सेम होगा AC। इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा 7/25। देखिए चारों का हम लोग का आंसर आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 मैथमेटिक्स का, क्लास 10th का। आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को दिया हुआ क्या है, पहले देख लिए, ये आकृति दिया हुआ था बुक में, हम लोग लिख लिए हैं। तो गिवन क्या है, गिवन वैल्यू क्या है हम लोग को, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। QR का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हम लोग को PR का वैल्यू दिया हुआ, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले, सबसे पहला हमारा काम होगा, क्या दिया हुआ देखिए, सबसे हम लोग को निकालना क्या है, ये tan P माइनस cot R। हम लोग सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी चीज़ का अगर दो भुजा का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को तीसरा ज्ञात कर लेना, क्योंकि उसका नीड पड़ेगा ही हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, QR का क्या वैल्यू होगा पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR का स्क्वायर क्या हो गया 13 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो QR का वैल्यू हो गया आपका 169 माइनस PR 144। क्या हो गया इसका वैल्यू, देखिए घटा लिए 5 2 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। QR का वैल्यू क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। देखिए अब हम लोग क्या दिया है, tan P माइनस cot R का वैल्यू पूछा, तो tan P का पहले वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए tan P का वैल्यू निकाल लेंगे, तो tan P क्या हो गया हमारा लंब बाय आधार। tan का वैल्यू क्या होता है, लंब बाय आधार। तो P के लिए हम लोग का क्या हो गया लंब, देखिए P के लिए लंब QR माइनस आधार, आधार क्या हो गया PQ। इसका वैल्यू हो गया QR का वैल्यू 5, जो हम लोग ने निकाला, PQ का वैल्यू 12। सिमिलर वे में हम लोग अब निकालेंगे cot R का, cot R, cot का वैल्यू क्या होगा, जस्ट tan के उल्टा आधार बाय लंब, ठीक है। tan क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है cot। आधार, R का आधार, देखिए R के लिए आधार क्या है, इससे सटा हुआ QR का वैल्यू हो गया, और फिर R के लिए क्या हो गया लंब हो गया PQ, सेम वैल्यू आ जाएगा 5/12, ये हो गया। अब दोनों को हम लोग को माइनस करना है, निकालना क्या है हम लोग को, tan P माइनस cot R इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, आंसर, ठीक है। अब सिमिलर वे में अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करेंगे आज। यदि जो वैल्यू लिखा हुआ है मैं पढ़ता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। यदि छोटा छोटा क्वेश्चन है, मैं लिख भी सकता हूँ। यदि sin A = 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब उसका वैल्यू बताइए। देखिए sin A = 3/4। देखिए यहाँ पे sin A कोई भी मान लीजिए, sin A मतलब कि 3/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पता चलेगा, साइन क्या होता है हमारा, लंब भाई कर्ण, ठीक है। यहाँ पे लंब का वैल्यू क्या हो गया, इस हिसाब से हम लोग देखे तो लंब का वैल्यू हम लोग क्या हो गया 3, कर्ण हो गया हम लोग का 4। तो हम लोग को अगर कुछ लंब कर्ण आधार निकालना तो क्या होगा, अब सिमिलर वे में आधार इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 - 9 इक्वल टू √7। देखिए आधार का वैल्यू आ गया √7। अब हम लोग को cos A निकालना है। cos A तो A के लिए भी तो सेम होगा ना, क्योंकि देखिए एंगल तो एक ही है। अगर हम बाय द वे एक ट्रायंगल बनाए ABC या समथिंग लाइक कुछ भी, अगर इसमें हम पकड़ रहे हैं तो देखिए एंगल इसमें सेम है, इसलिए इसका लंब भी एक ही होगा, आधार भी एक ही होगा, कर्ण भी एक ही होगा। देखिए ए का लंब क्या है, ये सब में हम लोग ए ही का वैल्यू निकाल रहे हैं ना। एंगल ए ही के लिए कॉस का वैल्यू निकाल रहे हैं, एंगल ए के लिए साइन का वैल्यू दिया हुआ। तो इसलिए हम लोग को ये नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं। ए के लिए लंब एक ही होगा, ए का आधार यही होगा, ए के लिए कर्ण यही होगा, ठीक है। सिमिलर वे में अब कॉस का वैल्यू क्या होगा, आधार बाय कर्ण। आधार का वैल्यू √7, कर्ण का वैल्यू क्या हो गया हमारा 4। ये एक आंसर हो गया। दूसरा हम लोग क्या होना, tan का क्या है, लंब बाय आधार। लंब क्या हमारा दिया हुआ है 3, आधार क्या आया है √7। ये देखिए हमारा ये आंसर हो गया। देखिए सिमिलर वे में हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये पूरा आप लोग को समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो हम लोग पूछिए, इसमें हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। देखिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैं बोलता जाऊंगा, लिखता भी जाऊंगा। यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमारा, देखिए सॉल्यूशन करेंगे। पंद्रह cot A = 18। देखिए दिया हुआ है
गिवन 15 कॉट ए। ये गिवन लिखना है हम लोगों को, क्योंकि इसका भी 1 से 2 मार्क्स रहता है। तो कॉट ए का वैल्यू क्या हो गया आपका 8/15। तो इस हिसाब से हम लोग को क्या हो गया, आधार बाय लंब। ठीक है, तो आधार का वैल्यू 8 हो गया, लंब का वैल्यू हो गया 15। सिमिलर वे में हम लोग अब कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे। कर्ण क्या हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 64। 15 का क्या हो गया, 15 का स्क्वायर 225। 225 अब जोड़ लेंगे 9 8 2, ये 17 का होता है। देखिए बता रहा हूँ 17 गुना 17। अगर कभी कन्फ्यूज़न हो, उतना टाइम हो तो आप कर भी सकते हैं। 7 1 9 8 2, देखिए 289 हो गया ना 17 का। देखिए अब हम लोग को क्या क्या निकालना वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए पहले साइन ए। साइन ए का सिंपल है, लंबाई आधार, लंबाई कर्ण। लंब क्या हो गया अपना, देखिए लंब हो गया 15, कर्ण हो गया 17। दूसरा का क्या है आपका, दूसरा सेक ए। सेक ए, सेक क्या होता है, कभी भी देखिए सबका याद करने का हम लोग को जरूरत नहीं है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा, देखिए तो 1/cos ए लिख दिया इक्वल टू सेक ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस का वैल्यू क्या है, लंब। कॉस का वैल्यू आपका आएगा आधार बाय कर्ण। देखिए लिख दिया उल्टा। आधार का वैल्यू क्या हो गया आपका 8, कर्ण का वैल्यू निकला है 17। तो ये देखिए हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। हम लोग अभी तेजी में देखिए, ये सिर्फ समझने की बात है, आपको दिमाग से चलना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि डरते हैं, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमको फंसना नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे, इसका वैल्यू आराम से निकलेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ को ये देखा जाए तो इसमें कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअली बनाना है और हम लोग को सोचते रहना है कैसे क्या करना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ जाएंगे। हम लोग धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए। देखिए सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्यूशन गिवन। हिंदी मीडियम है तो हम लोग दिया हुआ है भी लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हैं। 13 गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक मैंने आपको पहले ही बताया, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो लिख दिया 1/cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका, कॉस क्या होता है आधार बाय कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग का आधार क्या हो गया 12, कर्ण क्या हो गया 13। अब सिमिलर में हम लोग जो क्या बचा, आधार कर्ण मिल गया, हम लोग क्या लिखना है, लंब। लंब क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण का स्क्वायर
माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो टीचर उसका मतलब कि फुल मार्क्स देता है। ऐसे कोई भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ लिखना। लम इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना अपना 13 का स्क्वायर, आधार कितना 12, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 169, 13 का कितना हो गया 169, ये हो गया 144, 5 2 25 इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया 5। लंब का वैल्यू हम लोग निकल गया 5। अब हम लोग को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन थीटा, थीटा है एंगल थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और भी 3 है। हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर देखें साइन थीटा क्या हो गया। सिमिलर वे में लंब बाय कर्न, सिंपल में बस हम लोग को एक ही चीज़ याद रखना, अपना निकालते जाना वैल्यू। फिर यहाँ पे लंब कितना हो गया हमारा, लंब अभी हम लोग निकाले 5, कर्ण कितना हमारा है 13, एक चीज़ निकल गया। टोटल इसमें 6 होते हैं, ठीक है, त्रिकोण अनुपात। उसमें से एक तो हम लोग को दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यू। अब हम लोग को 5 निकालना है, उसमें से एक हम लोग साइन थीटा का निकाल लें, कॉस थीटा का, आधार बाय कर्ण। तो आधार क्या हो गया हमारा 12, कर्ण क्या हो गया 13। कॉस का जस्ट उल्टा सेक होता है, सेक का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, इसके जस्ट उल्टा भी हम लोग निकाल सकते हो, तो हम लोग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग जा रहे हैं तो कुछ भी चीज़ समझा करेंगे, ठीक है। टैन का क्या होगा लंब बाय आधार। तो लंब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए लंब का वैल्यू दिया हुआ 5, आधार का वैल्यू दिया हुआ है 12। देखिए 3 चीज़ के वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। अब देखिए हम लोग सिमिलर वे में बाकी 2 चीज़ का निकालेंगे। साइन कॉस टैन हो गया। देखिए कॉस का उल्टा सेक का दिया, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। टैन के उल्टा होता है कॉट थीटा, हो गया। इसका हम लोग को कॉसेक क्या हो गया साइन का जस्ट उल्टा। याद करने की हम लोग को जरूरत नहीं है, साइन का वैल्यू हम लोग लिखे लंब बाय कर्ण, तो इसका लिख देंगे कर्ण बाय लंब। कर्ण का वैल्यू हो गया 13 बाय लंब का वैल्यू हो गया 5। सिमिलर वन में कॉट क्या होगा उल्टा होगा टैन का, तो इसका हो गया उल्टा आधार बाय लंब, तो इसका हो गया 12, आधार हो गया हमारा 5 हो गया लंब। देखिए हम सिमिलर वे में पाँचों हम लोग अनुपात निकाल लिए हैं, त्रिकोण अनुपात, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोग को दिमाग से काम करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस किसका क्या लंब है, आधार है, कर्ण है, वो हम लोग को याद करने की थोड़ा ज़रूरत है, ध्यान देंगे हम लोग, वो भी तुरंत थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसमें हम लोग को एक बात और ध्यान रखना है कि हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं ना मैट्रिक के एग्ज़ाम में, तो हम लोग का आता है मैक्सिमम एग्जाम्पल से भी, जो एग्जाम्पल बुक्स में सॉल्व है, तो उसको भी हम लोग को सॉल्व करने की कोशिश करना, उसको भी एक बार ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब क्या होता है जो 90 डिग्री से कम, ठीक है, जहां कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देखिए दिया हुआ क्या है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए इसको हम लोग
पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी न्यून कौन है गिवन। तो कॉस बी कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। देखिए पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें बोला है ए और बी न्यून कौन है, तो देखिए यहाँ पे तो ये जो 90 डिग्री है तो ये तो न्यून कौन नहीं है, ये 90 डिग्री, ये सम कौन हो गया। तो बाकी ए और बी न्यून कौन है, ए और बी, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए देखिए अगर हम लोग सिंपल में लिखें, अब ये तो गिवन हो गया आपका, ठीक है, गिवन है ये। अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आधार बाय कर्ण। आधार क्या हो गया हमारा, ए सी, कर्ण क्या हो गया, ए बी। अब कॉस बी का भी वैल्यू निकाल, कॉस बी के लिए आधार क्या हो गया, बी के लिए आधार, इसको हटाओ, देखिए बी सी, कर्ण क्या हो गया, ए बी, सेम, ठीक है। अब गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, चूंकि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, इसीलिए क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए का वैल्यू क्या है, ए सी बाय ए बी इक्वल टू कॉस बी का बी सी बाय ए बी। तो ए बी कट गया, तो बचा क्या, ए बी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। देखिए ए सी इक्वल टू बी सी, देखिए क्या निकला है, ए सी, ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोग प्रूफ किया है कि ए सी इक्वल टू बी सी, और हम लोग को पता है कि चूंकि जब सामने की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है, ठीक है। इसलिए एंगल, चूंकि देखिए हम लिख रहे हैं, चूंकि ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी इक्वल टू बी सी, इसीलिए एंगल ए इक्वल टू बी प्रूव्ड। क्यों, देखिए क्योंकि आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी, सामने की जब भुजाएं बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। देखिए बी सी के सामने का कोण ए है, ए सी के सामने का कोण बी है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो एंगल बी सी के बराबर का एंगल ए है, ए सी के सामने का एंगल बी है, दोनों आपस में बराबर हुआ, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो पहला क्या हम लोग को ज्ञात करना है, पहला 1 प्लस साइन थीटा। जो हम आपको कंसेप्ट बताए ना, सिमिलर कंसेप्ट पे हम लोग को चलना है, हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। कुछ क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो, कोई नया क्वेश्चन भी दे, हम लोग को उससे घबराना नहीं है, सिमिलर वे में सॉल्व होगा। कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कॉट थीटा गिवन,
कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। क्या हो गया, कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा। तो क्या हो गया, लंब नीचे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का लंब का वैल्यू क्या हो गया 8, आधार का वैल्यू हो गया 7। तो कर्ण हम लोग क्या हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। 49 प्लस 64 इक्वल टू 113। देखिए अभी क्वेश्चन में लाएंगे हम लोग। ये हो गया हमारा रफ। देखिए यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका लंबाई कर्ण 1 माइनस लंबाई कर्ण डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस का क्या हो गया आधार बाय कर्ण 1 माइनस आधार बाय कर्ण। देखिए अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। 1 प्लस कितना हो गया हमारा आधार क्या हो गया 130, लंब क्या हो गया हमारा 8/100√13 1 माइनस 8/113 1 प्लस आधार 7/100√13 प्लस 1 माइनस 7/113। देखिए अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 113 प्लस 8 113 माइनस 8 मैं सॉल्यूशन करके दिखा दे रहा हूँ पूरा। देखिए यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए प्रीवियस मैं ये मिटा दे रहा हूँ का वैल्यू। देखिए ये आपस में कट गया। अब हम लोग सिंपल में इसका हम लोग को सॉल्यूशन करना है। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 113। इसको अब इससे किया तो माइनस क्या हो गया -113 प्लस 8 को हम लोग प्लस √113 से किया तो कितना हो गया 8 113 रूट प्लस -8 कितना हो गया 64 -64 क्या हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है। सिमिलर में यहाँ पे हम लोग करेंगे √113 मल्टीप्लाई बाय √113 कितना हो गया 113। अब इसको हम लोग किससे करेंगे -7 से 7 √113। अब प्लस इसका काम हो गया। अब हम लोग एस से स्टार्ट करते हैं +7 इंटू मल्टीप्लाई √113, ठीक है, प्लस माइनस 49। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, ये आपस में कट गया और ये भी आपस में कट गया। हमारा वैल्यू क्या आया है 130 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 में से 9 4 49
और फिर यहाँ पे गया 3 में से 9 गया, 3 में से 4, 10 64, 49/64 हम लोग का आंसर आया। सिमिलर वे में अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी का 7 का। कॉट स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल है। कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर बाय लंब का स्क्वायर। आधार इसमें क्या था हमारा 7 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, क्या हो गया 49/64। ठीक है आंसर। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, उस सेक्शन को मैं फिर से बना के भी अपलोड करूँगा अगर उसमें एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ भी कमी फील होती है तो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होगा जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, उससे हम लोग को नहीं घबराना है, हम लोग को आगे आराम से सॉल्व करना है ज्योमेट्री को। यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan square A by 1 + tan square A = cos square A minus sin square A है या नहीं। देखिए सिंपल में एक वैल्यू दे दिया है 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। इसको LHS मान लेते हैं, इसको RHS मान ले रहे हैं। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो मतलब बराबर है, नहीं आया तो बराबर नहीं है। सिंपल में है क्वेश्चन, वो उसको घुमा घुमा के ही देगा। एक लिमिट में ही क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ घुमा घुमा के देगा। हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम लोग को निकालना है जो हम लोग को सिंपल में है। सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। गिवन 3 cot A = 4, ठीक है। तो cot A का वैल्यू कितना हो गया आप बताइए। cot A का वैल्यू हो गया 4/3, ठीक है। अब इसमें cot क्या होता है, tan का उल्टा। tan क्या होता है हमारा, लंब बाय आधार। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, देखिए सिंपल है। अब आप बताइए लंब का वैल्यू क्या है। लंब कितना हो गया हमारा 3। आधार क्या हो गया हमारा 4। तो कर्ण क्या होगा आप बताइए। तो कर्ण कैसे निकालें हम लोग, हाँ पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितना हो गया 9 + 16 √15 √25 = 5, ठीक है। अब तीनों चीज़ का हमारा वैल्यू निकल चुका है, इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। अब LHS निकालते हैं हम लोग। LHS, ठीक है। 1 + tan square A by 1 - है, सॉरी 1 - tan square A, 1 + tan square A
ये क्या है, LHS है अपना। तो 1 माइनस tan क्या हो गया, आधार भाई, आधार का स्क्वायर। ये आधार कार्ड वाला आधार नहीं है, आधार का मतलब बेस होता है। tan क्या हो गया, लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सिमिलर वे में 1 प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए 1 माइनस लंब क्या है, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाई आधार 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 बाई 16 बाई 16 प्लस 9 बाई 16। देखिए 16 कट गया, बचा कितना हमारे पास, 7 बाई 25। देखिए अगर डिवाइड या कोई भी समेशन करने में या करने में मुझे कोई इशू हो रहा हो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मतलब ये कैसे घटाया या काटा कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके लिए मैं एक अलग क्वेश्चन सीरीज बना के डालूंगा, आपको पूरा समझ में आया। तो LHS हमारा कितना आया, 7/25। सिमिलर वे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इरेज कर लेते हैं, वहाँ पे हम लोग RHS का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए RHS कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस का वैल्यू क्या है आप ही लोग बताइए, आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन का क्या हो गया, लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए आधार का स्क्वायर क्या हो गया, आधार हमारा है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस लंब है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25, तो कितना हो गया 7/25। देखिए RHS का वैल्यू भी कितना आया 7/25। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि LHS बराबर RHS, इसीलिए ये आपस में बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई आपको इशू हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर कुछ को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, और सब कुछ छोटा से छोटा चीज़ को मैंने सॉल्व करके इक्वेशन दिखाया, या नहीं कि डायरेक्ट मैंने आंसर पुट कर दिया आपको, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो आप कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग सिमिलर वे में ही बनाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिनका कोण B इक्वल टू सम कोण है B इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और जो लिखा हुआ है हम बनाते जा रहे हैं। यदि tan A इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित
तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। पहला, इसमें भी सब पार्ट है। फिर 9th का पार्ट 1 है, पार्ट 2। पार्ट पहला क्या हम लोग को निकालना है, sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें एक ट्रायंगल ABC है। हम लोग ABC ट्रायंगल बना ले रहे हैं जिसमें B समकोण है। A B C, B क्या है, समकोण है। ये हो गया 90 डिग्री। सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे गिवन एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक, ये हो गया लंब बाय आधार। दो चीज का वैल्यू निकल गया। कर्ण का वैल्यू निकालना है। अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर। देखिए अब बताइए, आप लोग सोल्यूशन बोलते जाइए। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। देखिए इक्वल टू √4 का वैल्यू कितना हो गया, √4 का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, अब हम लोग पास तीनों का वैल्यू निकल चुका है। देखिए सिंपल में इसी का आप खेल है। ठीक है, लंब आधार कर्ण tan A के लिए निकला है। ध्यान दीजिएगा, tan A के लिए, tan A का वैल्यू के लिए लंब क्या है 1, तो ये हो गया BC इक्वल टू, tan A के लिए लंब क्या है BC इक्वल टू 1। और tan A के लिए देखिए आधार क्या है √3, तो आधार tan A का आधार क्या है, देख रहे हैं AB इक्वल टू √3। ठीक है, और AC का वैल्यू कर्ण क्या हो गया AC इक्वल टू 2। देखिए हम लोग तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग को कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। पहले यहाँ से देखिए sin A, देखिए sin A क्या हो गया हमारा, लंब बाय कर्ण। A का sin A का लंब क्या हो गया BC बाय कर्ण हो गया AC गुना cos C का वैल्यू क्या है, C के लिए अब बताइए, C के लिए क्या होगा cos C। cos का क्या होता है हमारा आधार बाय कर्ण, तो आधार क्या हो गया cos C का आधार क्या हो गया BC, कर्ण तो सेम ही होगा AC प्लस cos A, एंगल A को पहले एंगल को देखिए, एंगल A के लिए cos का क्या हो गया आधार बाय कर्ण, cos क्या होगा आधार बाय कर्ण। A का आधार क्या है ये कर्ण, ये तो AB बाय AC गुना sin C। sin का वैल्यू क्या होगा लंब C का लंब की sin का वैल्यू हो गया लंब बाय कर्ण, तो कर्ण तो सेम हो गया AC। अब लंब C के लिए लंब क्या होगा, C के लिए लंब AB। देखिए इसका वैल्यू हो गया BC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर प्लस बाय AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्या है बताइए, आप ही बताइए। BC
बी सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, प्लस ए बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/3/4 क्या हो गया 1। इसका आंसर क्या हुआ 1। अच्छे से लिख देते हैं, लग रहा है कि कोई डंडा खड़ा हुआ है। 1 आंसर। सिमिलर वे में अब हम लोग को क्वेश्चन इसी में पार्ट 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन मैं लिखना शुरू करता हूँ। सब कुछ तो सही रहेगा, वैल्यू मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसको पार्ट 2 करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो वैल्यू काम आएगा ही हम लोग को करने के लिए। देखिए क्या है पार्ट 2। cos C माइनस sin A sin C। अब आप लोग बताइए, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते कि नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग को देखिए, ये ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग याद नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग याद करके गए सोचेंगे बना ले तो वैसा नहीं हो सकता, हम लोग को समझना ही पड़ेगा इसको। देखिए स्टार्ट करते हैं। कॉस क्या होता है हमारा आधार बाई कर्न, ठीक है। कॉस ए का आधार, एंगल ए का आधार क्या है, देखिए यहाँ पे ए का आधार क्या है ए बी, कर्न तो सबका सेम रहेगा बाबू। सी का एंगल सी का आधार, कॉस का वैल्यू होता है ना आधार बाई कर्न, एंगल सी का आधार क्या हो गया बी सी बाई ए सी। मैंने साइन का क्या हो गया लंब बाई कर्न, तो ए का लंब क्या हो गया एंगल ए का लंब क्या हो गया बी सी बाई ए सी। साइन सी के लिए लंब बाई आधार, सी के लिए लंब क्या होगा ये, सी के लिए लंब ए बी का स्क्वायर ए बी बाई ए सी। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखते हैं ए बी मल्टीप्लाई बाई बी सी, ए बी मल्टीप्लाई बाई बी सी 1 बाई ए सी का स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस इसको एकदम आराम से सॉल्व करने का, ठीक है। बी सी बाई ए सी गुना ए बी √3 बाई सी क्या हो गया √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0 आंसर। देखिए हम लोग लगभग चैप्टर को एंड करने के वाले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल एक ए पी क्यू आर है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है में जिसका कोण क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
है साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें क्यू समकोण है, ये समकोण हो गया पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीन चीज का हम लोग को वैल्यू निकालना है, साइन पी कॉस पी टैन पी। सबसे पहले हम लोग को इस सबका इंडिविजुअल का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में सब कुछ आ जाएगा। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए पी आर को पी आर का स्क्वायर लिख देंगे, पी क्यू कितना हो गया 5 का स्क्वायर, क्यू आर को भी सेम टर्म में लाएंगे, पी आर के टर्म में लाएंगे। क्यू आर को कैसे आएगा पी आर के टर्म में, क्यू आर क्या हो गया, क्यू आर का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या होगा, अभी बताइए क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया 25 माइनस पी आर हुआ, क्यू आर का वैल्यू 25, क्यू आर का वैल्यू 25 माइनस पी आर हुआ, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है, क्वेश्चन सिमिलर ही है, सिंपल ही है। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे। मैं सीधा कर दे रहा हूँ, आप लोग अपना देख लेना, मतलब कुछ सॉल्व दिक्कत होगा तो मेरे को बताना। माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए पी आर का स्क्वायर इधर प्लस में इधर आया था माइनस में, माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 625 माइनस 50 पी आर। ये हो गया कट कट जीरो इक्वल टू 25 625 650 माइनस 50 पी आर। अब आप बताओ भाई पी आर का वैल्यू क्या हुआ। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन के लिए हम लोग को इतना झोलमोल करना पड़ा। देखिए पी आर का वैल्यू क्या हो गया 650 डिवाइडेड बाय 50, 1 3 13। तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से, देखिए सिंपल में पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर का वैल्यू आया 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर का वैल्यू आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू 5 दिया हुआ था ये, और ये दोनों का वैल्यू हम लोग को आ गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है साइन पी। साइन पी, साइन क्या होता है लंब बाय, साइन क्या होता है लंब बाय कर्ण। तो पी के लिए लंब क्या हो गया, एंगल पी के लिए लंब क्यू आर बाय कर्ण के सब का सेम रहेगा पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू 12 बाई पी आर। पी आर कितना है भाई, पी आर 13। एक चीज़ का वैल्यू निकल गया। सिमिलर वे में अब दूसरा के लिए चले हम लोग कॉस पी। कॉस पी क्या हो गया हमारा,
आधार बाय कर्ण, आधार क्या हो गया, पी का आधार, एंगल पी का आधार क्या है, बोलिए, एंगल पी का आधार, एंगल पी का आधार पी बाय क्यू। कॉस पी का वैल्यू, पी के लिए आधार क्या हो गया, पी क्यू बाय कर्ण पी आर, पी क्यू क्या हो गया 5 बाई कर्ण हो गया 13, ठीक है, दूसरा निकल गया। तीसरा में tan पी, tan पी हो गया आधार बाई लंब बाय आधार, पी के लिए लंब क्या हो गया, पी के लिए लंब क्यू आर, पी tan पी, पी के लिए लंब हो गया क्यू आर बाय कर्ण हो गया पी आर, क्यू आर का वैल्यू हो गया 12, क्यू आर का वैल्यू हो गया 12, पी आर का वैल्यू हो गया 13, जो कि हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग ने अभी 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, और आगे भी हम लोग पूरे जितने भी त्रिकोणमिति है, ज्योमेट्री है, सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में जाएंगे, उसमें कुछ नहीं, सिमिलर ही रहेगा, सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ हम लोग को कुछ वैल्यूज़ याद करने पड़ेंगे, वो भी मिनिमम। मैं आपको कैसे बताऊंगी, कुछ वैल्यूज़ का यूज़ करके ही हम लोग सब कुछ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सब कुछ को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, सब कुछ हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। अगर मेरा ये वाला आपको चैप्टर का सॉल्यूशन पसंद आया तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बताएं कि मैं अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में डालूं या लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊं, या एक एक क्वेश्चन का अलग अलग बनाऊं, या एक एक चैप्टर वाइज या सब चैप्टर वाइज, या कैसे बनाना है, या एक एक क्वेश्चन डालूं, या एक बार में अगर जैसे एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट किया तो उसको कंप्लीट करूं। आप लोग अपना सजेशन दीजिए कि कैसे करना है, पूरा एक बार में 8.1 चैप्टर बनाना है या फिर उसके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। मैं उस हिसाब से आपके सहूलियत के हिसाब से पूरा सॉल्यूशन करूँगा। थैंक्स, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स।